जय श्री राम। जय श्री राधे। आज बड़े दुख की बात है और जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है, क्योंकि आज जो देखो संतों में एक ऐसा होड़ लग गया है कि जो संत पा रहा है वही एक दूसरे का विरोध करता चला जा रहा है। ऐसे से कल्पित संत जो अध्यात्म का थोड़ा सा अनुसरण किए, थोड़ा ज्ञान अर्जित किए हैं, 10-20 संस्कृत के शब्द याद कर लिए, बढ़िया त्रिपुंड लगाए हैं, लक्षत्व भाषा का, लच्छेदार हिंदी का, बड़े गौरव के साथ उस हिंदी का संबोधन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संत हो रहे हैं जो स्थिति को डामाडोल कर रहे हैं। ये संत के गुण नहीं है, संत के लक्षण नहीं है। आज कोई राम जी का विरोध कर रहा है, आज कोई कृष्ण जी की बात कर रहा है, आज कोई राधा जी का विरोध कर रहा है, आज कोई सीता मैया का विरोध कर रहा है। क्या चाहते हैं? कौन सा पद स्थापित करना चाहते हैं? किस पद पर आसीन होना चाहते हैं? ये सुंदर संत के सुंदर वैष्णीय गुण नहीं है। संत किसी की निंदा नहीं करता। ऐसे ऐसे संत कहते हैं कि हमको तो दुर्गा जी के दर्शन हो रहे हैं, किसी के राधा जी के दर्शन हुए तो दिखाओ, हमको तो दुर्गा जी के दर्शन हो गए। इतना बड़ा अहंकार। ये मूर्खाधिराज लोग त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया दाढ़ी रख करके मर्सिडीज गाड़ी में चल रहे हैं। जो मन में आए वो सनातन धर्म में बोलते जाइए और एक गौरव स्थापित करते जाइए। आज यही होड़ लगी है। कोई मांडको उपनिषद से बात कर रहा है, कोई तैत्तिरीय उपनिषद की बात कर रहा है, कोई श्रीमद् भागवत पुराण की बात कर रहा है, कोई श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख कर रहा है, कोई रामचरितमानस का वर्णन करके बता रहा है। अरे मूर्ख, आत्मज्ञान तुम किसी को नहीं है। जो लिखा है उसी को तो बोल रहे हो। जितने बोल रहे हो सब लिखी लिखाई बात रट्टू तोता की तरह बोल रहे हो। बस रट्टू तोता की तरह, और कोई बात तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई वैष्णीय गुण नहीं है, कोई आत्मसात तुमने नहीं किया है। उस परम स्वरूप रूप साहेब को तुमने नहीं देखा है। तुम लोग जैसे व्यक्ति बढ़िया बढ़िया चोला पहन के उस स्वरूप को नहीं जान सकते। रेशमी दुपट्टा ओढ़ लेने से और रेशमी अचला मार लेने से, रेशमी अचला धारण कर लेने से उस परम स्वरूप रूप साहब तक नहीं पहुंच सकते। राम की बात कर रहे हैं, सीता की बात कर रहे हैं, दुर्गा की बात कर रहे हैं, गायत्री की बात कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है ऊट पटांग सब बोले जा रहे हैं। वो कह रहा मुझे दर्शन हो गया है, वो कह रहा मुझे दर्शन करा दीजिए तो मैं जानूं, एक कह रहा मुझे दर्शन करा दो। केवल व्यूअर और अपनी एक स्थिति समाज में आलोचना करके प्रकट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं हो सकता इससे आपका, क्योंकि वह निराकार ब्रह्म व्याप्त है, वो सगुण रूप में आया है। राम कृष्ण सीता जिस दुर्गा की बात कर रहा है कि मैंने दर्शन पा लिया, मैं दर्शन पा चुका, मुझे दर्शन होते हैं। वाह रे वाह रे वाह रे मूर्खाधिराज वाह। अल्प ज्ञान बड़ा घातक होता है। वो दुर्गा पराअंब है, जगदम्ब है, आदिशक्ति है, पराशक्ति है।
आदि है अनादि, आदि है अनादि है, अनामय है, अविचल है, अविनाशी है, अनंत है, अज है, अगोचर है, अज है, आनंद है, राशि है। वो दुर्गा इतना आसान नहीं है कि तुम जैसे तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति को वह दर्शन हो जाए। ये हवा का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, हवा चल रही है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन उस हवा की लहर, उस हवा की तरंग, उस हवा की गति कोई देख करके उसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो पराशक्ति है, परा अम्ब है, जगदम्ब है, आदि शक्ति है, शिवा है, आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, अविनाशी है, अनंत है, अज है, अगोचर है, आनंद है, राशि है। वो जो सब में समाहित है, वो आदि शक्ति परा अम्ब है। ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं कि हमने तो देखा है। तुमने राधा को देखा? वो कह रहा राधा दुर्गा नहीं हो सकती, दुर्गा राधा नहीं हो सकती, सीता राधा नहीं हो सकती, सीता दुर्गा नहीं हो सकती। क्या एक क्षणिक श्लोकों का अध्ययन कर लिया, कहीं 4 श्लोक उसमें से 10 श्लोक उसमें का, 5 श्लोक उसमें का, 8 श्लोक उसमें का, ये लोग बाबा बने हैं पीतांबर पहन पहन के। वस्त्र कोई भी धारण करिए, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, काला, नीला, कुछ भी धारण करिए, इससे वैराग्य नहीं जागता। वैराग्य प्रपत्ति धारण करने से जागता है। 10-10 किलोमीटर में आश्रम बनाने से वैराग्य नहीं जन्म लेता है। उस शक्ति तक आप नहीं पहुंच सकते, उस स्वरूप को नहीं जान पाए। 5 किलोमीटर में आज के बाबाओं का 5 किलोमीटर में आश्रम, 10 किलोमीटर में आश्रम, बड़ी बड़ी कंट्रियों में आश्रम, हवाई जहाज से चल रहे हैं। ये बाबा किस श्रेणी में आते हैं? इसके सब जिम्मेदार आप सभी लोग हैं। ये जनता जनार्दन ही इसकी टोटल जिम्मेदार है। जो विरक्त संत है वो गिरी कंदराओं में बैठ करके तपस्या करता है, उसकी एक झलक नहीं पाते हैं। और जितने ढोंगी बाबा हैं, 10-10 किलोमीटर में आश्रम है, फॉर्च्यूनर और बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज गाड़ियों में चल रहे हैं, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, उनके आगे पीछे ताइक्वांडो चैंपियन लगे हुए हैं, अंतरी मंत्री संतरी विधायक सब लगे हुए हैं। ऐसे संत पर कभी विश्वास मत करिएगा। इस संत की श्रेणी में नहीं आते हैं और इनको नमन बंदन कतई मत करिए। ये ढोंगी बाबा हैं, सबके सब ढोंगी हैं, इसलिए ढोंगों से और ढोंगियों से दूर रहिए। आपके अंदर वह परमात्मा है, बस उसको आपका भाव पवित्र होना चाहिए, किसी के प्रति कटुता नहीं होनी चाहिए और अपने सनातन धर्म के लिए आपको आगे आना है। इसकी रक्षा जब जब इसका अनादर लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, इसको डुबो देने के लिए आगे आए हैं, लेकिन तब तक इन लोगों का जो महिमा मंडन गाया जा रहा है ना, इनका मुंडन करने के लिए कोई न कोई पराशक्ति जन्म लिया है और याद रखिए फिर जन्म लेंगे। ये जितने लोग हैं, जितना अपना महिमा का गुणगान कर रहे हैं, इनका महिमा मंडन हो रहा है, इनका मुंडन वह पराशक्ति जगदम्ब बहुत जल्द करेगी। ये सब ढोंगी हैं, पीतांबर पहन लिए, चंदन लगा लिए, त्रिपुंड लगा लिए, अरे बाप रे बाप, इनका क्या कहना है। इनकी भाषा इतनी अच्छी चल रही, मधुर चल रहा है, लेकिन इनका अंतस्थ उतना मधुर नहीं है, एक कटुता से भरे हैं। चलिए 10-12 श्लोक संस्कृत का याद कर लीजिए। श्लोक याद करने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है, श्लोक का पाठ कर लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है, संस्कृत का अध्ययन कर लेने से विद्वता नहीं आती है जब तक आत्मज्ञान न हो। तुम तो लिखी लिखाई बात बोल रहे हो ना, वो सब लिखी लिखाई है, तुमने देखा नहीं है। अगर देखे होते तो बोल नहीं पाते। उस पराशक्ति को अगर तू जाना होता तो बोल नहीं पाता, इसलिए तू अज्ञानी है, धूर्त है, नालायक है, बेशरम है, अधर्मी है। ऐसे अधर्मियों से मैं सभी सनातन भाइयों से कहता हूं कि दूर रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।